हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है कि आखिरकार एक वर्षीय जो बीएड है कब से लागू होगा। जैसे कि आपको पता होगा 2020 में हमारे शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति को पेश किया था, जिसके तहत उन्होंने बताया था कि आगामी कुछ वर्षों के बाद से जो बीएड है एक वर्षीय का हो जाएगा। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी टाइम से ये वेट कर रहे हैं कि आखिरकार एक वर्षीय जो बीएड है वो कब से हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम ऑथेंटिकल विद रीज़न में बताने की कोशिश करूंगा आपको कि एक वर्षीय बीएड आखिरकार कब से शुरू होगा। तो प्लीज़ अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए एक वर्षीय बीएड के बारे में तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें बिल्कुल ऑथेंटिकल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद रीज़न कि आखिरकार जो एक वर्षीय बीएड है आखिर कब से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर एक वर्षीय बीएड के बारे में बात की जाए तो आपको पता होगा अब हमारे देश में टोटल 3 तरह की बीएड हुआ करेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि जो नॉर्मल जो 2 ईयर बीएड है वो कोई भी कर सकता है, जो भी ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है वो अभी फ़िलहाल 2 ईयर बीएड जो है वो कर सकते हैं, 2 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। वही अगर आप 12th पास हो तो आपके लिए 4 ईयर बीएड है, जिसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहते हैं, जिसमें आप बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड भी कर सकते हो। और नई शिक्षा नीति के तहत जो हमारे शिक्षा मंत्री उन्होंने बताया कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है यानी जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी, जैसे एमए कंप्लीट कर रखा है, एमएससी या एमकॉम कंप्लीट कर रखा है, उन्हें 2 वर्षीय या 4 वर्षीय बीएड करने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए जो बीएड है सिर्फ और सिर्फ 1 वर्षीय का होगा। तो सबसे पहली बात कि जो 1 वर्षीय बीएड है वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, अपनी पीजी जो है कंप्लीट कर रखी है। यानी कि अगर आप 12th पास हो या ग्रेजुएट हो तो आप 1 वर्षीय बीएड नहीं कर सकते। अगर आप 12th पास हो तो आपको 4 वर्षीय बीएड करना पड़ेगा। वही अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको 2 वर्षीय बीएड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप 1 वर्षीय बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की कि आखिरकार 1 वर्षीय बीएड कौन कर सकता है। अब हम बात करते हैं आखिर ये लागू कब से होगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा नई शिक्षा नीति जो है वो 2020 में हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा पेश कर दी गई थी और इसमें ये जिक्र किया गया था कि जो 1 वर्षीय बीएड है वो पीजी स्टूडेंट यानी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर रखी है उनके लिए 1 वर्षीय बीएड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम पढ़ाई में डिवोट कर दिया है। तो उनके लिए बीएड में कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए टाइम को लेकर के, इसलिए उनके लिए बीएड जो है 1 वर्षीय का करने का प्रस्ताव उसके अंदर रखा गया था। ये जो है 2021 से लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता होगा दोस्तों 2021 में भी पेंडेमिक आ गया था कोरोना का, और 2020 और 21 दोनों में ही आप देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं अभी भी बंद है, नहीं खुले हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो भी सिलेबस, जो भी नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जो भी नया कोर्स आता है उसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना होता है, उसके लिए पूरा सिलेबस तैयार करना होता है। तो जो 1 वर्षीय बीएड होगा उसके लिए अभी तक सिलेबस तैयार नहीं हुआ है, यानी कि 1 वर्षीय जो बीएड है उसका सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे कराया जाएगा, कितने एग्ज़ाम होंगे, कैसे होगा, वो सब अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो इन सब को देखते हुए अभी जो 2021 है उसमें तो किसी भी तरीके से जो 1 वर्षीय बीएड है लागू नहीं हो सकता। अगर बात करें 2022 की तो हाँ दोस्तों 2022 में आपको ज़रूर 1 वर्षीय बीएड देखने को मिल सकता है। क्यों? लेकिन इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोविड आखिर रहता कब तक है, क्योंकि कोविड की वजह से जो शैक्षणिक संस्थान है या जो टीचर्स है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इसका सिलेबस या बाकी जो पाठ्यक्रम है वो सब तैयार करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तो जब तक इसका पाठ्यक्रम तैयार नहीं हो जाता, जब तक इसका सिलेबस पूरा पैटर्न नहीं तैयार हो जाता, जब तक इसका जो कोर्स है ये लॉन्च नहीं हो सकता, ये स्टार्ट नहीं हो सकता। पहली बात तो ये हो। दूसरी बात, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं कमेंट करके ये पूछ रहे क्या हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, क्या हमें वेट करना चाहिए 1 वर्षीय बीएड के लिए। तो दोस्तों अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन अगर अभी कर रहे हो, अगर अभी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुआ, अभी आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हो पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो आप बेफिक्र पहले तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। उसके बाद सिचुएशन को देखते हुए आप उस टाइम डिसाइड कीजिएगा कि आप 1 वर्षीय बीएड के लिए वेट करें या 1 वर्षीय बीएड करें या 2 वर्षीय बीएड करें। वही जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है और उनका मकसद है कि उन्हें बीएड ही करना है, उन्हें टीचिंग फील्ड में ही जाना है, तो उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 1 वर्षीय बीएड का वेट ना करें, आप 2 वर्षीय जो बीएड है उसमें एडमिशन ले लो। क्योंकि अगर 2 वर्षीय बीएड में अगर आप एडमिशन ले लेते तो आपका ये साल जो है ये तो आपका गुजर ही जाएगा, 1 साल तो इसमें निकल ही जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है वो आपका 2022 जो सेशन होगा वो वहाँ पे आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा 2023 में जा कर के। तो अगर आप मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए 2022 में अगर 1 वर्षीय बीएड शुरू भी होता है तो वो भी तो 2023 तक ही खत्म होगा। और अगर अभी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और अभी आप बीएड में एडमिशन ले लोगे तो भी आप 2023 तक अपनी बीएड कंप्लीट कर चुके होगे।
तो किसी भी तरीके से ये लॉजिक नहीं बनता कि आप 1 ईयर बीएड के लिए बैठे वेट करें। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो और आप बीएड करना ही चाहते, आप टीचिंग के फील्ड में जाना ही चाहते, तो आप 2 वर्षीय बीएड में एडमिशन ले लीजिए। आप 1 वर्षीय बीएड के बारे में मत सोचिए अभी। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी 1 वर्षीय बीएड के बारे में कि आखिरकार ये कौन कर सकता है और कब से लागू हो सकता है। मैंने विद रीज़न आपको बताने की कोशिश की कि ये कब से लागू हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये 2022 में लागू हो जाएगा। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो आप 1 वर्षीय बीएड का वेट मत करिए, आप इसमें जो 2 वर्षीय बीएड है उसमें एडमिशन ले लीजिए। तो दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी 1 वर्षीय बीएड के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।